समाजवादी सरकार थी तो आईटी सेक्टर में क्या बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए रास्ता बनाया था। चक गजरिया फार्म में एससीएल का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था और एससीएल इन्वेस्टमेंट के आने से लखनऊ जैसा शहर आईटी हब के नाम से भी जाना जा सकता था अगर इस काम को और आगे बढ़ाया जाता। जितना समाजवादी सरकार में उस समय काम हुआ था उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। केवल एससीएल कैंपस में लगभग 5000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला है। जो डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं एससीएल कैंपस में वो 5000 से ज्यादा हैं। उसके साथ कितनों को और नौकरी रोजगार मिला होगा उसकी संख्या भी नहीं कैलकुलेट हुई है, लेकिन कैंपस में आज अगर हम जाएं और आकलन करें तो 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं, डायरेक्ट रोजगार मिला है। और ये क्वालिटी नौकरी है, क्वालिटी जॉब है, प्रोफेशनल्स हैं इसमें, और जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं जो कई सालों की ट्रेनिंग अनुभव है, वो लोगों को नौकरी मिली है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ करके आए हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। और जिसमें इंजीनियरिंग पास वाले बच्चे जो आज हैं उसमें वो लगभग 3500 हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की है, वो नौकरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ खुशी ये है कि जिले के आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी नौकरी मिली है, चाहे वो लखनऊ हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो। और इसके साथ साथ 12th पास कर करके जो आज कोर्सेज हैं जिससे वो नौकरी और रोजगार मिल सकता है, वो भी 12th पास करने वालों को ट्रेनिंग मिलती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग है और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी मिलना। ये एससीएल कैंपस केवल एग्जाम्पल है और मैंने कई और जो उदाहरण भी दिए समाजवादी सरकार में जिसमें नौकरी मिली और रोजगार मिला है लोगों को। इसलिए आज जब 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 स्किल, नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में, ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, गैर सरकारी और कितनी नौकरी आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। इसलिए 22 का रोजगार के लिए आईटी सेक्टर के लिए केवल पहला संकल्प है कि 22 लाख नौजवानों को जो प्रोफेशनल होंगे, क्वालिटी जॉब होगा, एजुकेशन जो कर करके इंजीनियरिंग करें, उनको नौकरी देने, रोजगार देने का काम हमारी सरकार में उस दिशा में काम करें। आज तारीख 22 है, 22 में सरकार बननी है, इसीलिए 22 लाख का। लेकिन अगर आईटी सेक्टर में ठीक से काम किया जाएगा, इसलिए मैंने केवल एक जगह का उदाहरण दिया आपको। आईटी हब लखनऊ में कई जगह बन सकते हैं, बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में, नोएडा में पहले से है। तो अगर कोशिश की जाए तो कई जगह आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज कितनी है। और आप देखिए आज आप ऑनलाइन कंडे मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप भैंस गाय खरीद सकते हो। तो आईटी किस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया है, कितने एप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप एप्स देखिए कितने बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए हमारी सरकार में सबसे फैसला लिया था कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 1 करोड़ से ज्यादा उस समय भी रजिस्टर हो चुके थे बच्चे जो फ्री स्मार्टफोन पाते। लेकिन सरकार ने 5 साल नहीं दिए स्मार्टफोन। ये पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? आज केवल ये बात होगी।